क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कहा है जिसे कहने के बाद आपको खुद पछताना पड़ा हो? क्या कभी गुस्से में आपने कोई ऐसा निर्णय लिया जिसका नुकसान आपको महीनों या वर्षों तक उठाना पड़ा और पछतावा हुआ? और क्या आपने कभी सोचा है आखिर गुस्से के उस पल में हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसका बहुत गहरा उत्तर दिया है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि क्रोध मत करो, उन्होंने बताया है क्रोध पैदा होने के बाद हमारे अंदर एक पूरी सीरीज शुरू हो जाती है और अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये क्रोध हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि, हमारे निर्णय और अंत में हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। भगवत गीता का ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोधात अर्थात क्रोध से, गुस्से से, भवति होता है, उत्पन्न होता है, सम्मोह मोह, भ्रम, सही समय को खो जाना। इसका बड़ा सिंपल अर्थ है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोहात भ्रम से, स्मृति याद, स्मरण, पहले से मिली समझ, विभ्रम भ्रमित होना, विचलित होना। इसका सरल अर्थ है भ्रम से हमारी स्मृति और सही समझ विचलित हो जाती है। स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशा। स्मृति सही ज्ञान, याद, भ्रशांत नष्ट होने से, हट जाने से, बुद्धि विवेक, सही गलत पहचानने की क्षमता, नाश, नाश होना, विनाश होना। सरल अर्थ है स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणशयति। बुद्धि नाशात, बुद्धि के नाश होने से, प्रणशयति मनुष्य का पतन हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। इसका सरल अर्थ है बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध से सम्मोह अर्थात भ्रम पैदा होता है। भ्रम से स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि अर्थात सही गलत पहचानने की क्षमता नष्ट होती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर क्रोध आता कहाँ से है? जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम के बारे में बार बार सोचते हैं तो उससे असिक्त पैदा होती है। असिक्त से इच्छा पैदा होती है और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो वही इच्छा क्रोध में बदल जाती है। इसलिए केवल गुस्से को रोकना पर्याप्त नहीं है, हमें ये समझना होगा क्रोध के पीछे अक्सर कोई अधूरी इच्छा, अपेक्षा या अहंकार छिपा होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम शेयर करते हैं। मान लीजिए एक पिता अपने बेटे से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही चाहिए। बेटा अपनी अलग सोच रखता है, पिता की अपेक्षा पूरी नहीं होती। पहले निराशा आती है, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर इरिटेशन और फिर गुस्सा। और गुस्से में पिता कह देता है, तुम मेरे बेटे कहलाने लायक नहीं। उस समय शायद वह सिर्फ 10 सेकंड के लिए गुस्से में था,
लेकिन उस एक वाक्य का असर बेटे के मन में वर्षों तक रह सकता है। यही है क्रोध से सम्मोह। उस समय व्यक्ति ये भूल जाता है कि सामने वाला उसका अपना बच्चा है। वह ये भी भूल जाता है कि समस्या को हल करना है, रिश्ता तोड़ना नहीं है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारे कैरियर में, हमारे बिजनेस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, उसका बॉस उसके काम की आलोचना करता है, उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह गुस्से में तुरंत कह देगा, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो मैं नौकरी छोड़ देता हूं। अगले दिन उसे पछतावा होता है, लेकिन वो अपना डिसीजन उस समय गुस्से में ले चुका है, वो रिजाइन कर चुका है। या इसको बिजनेस में अगर हम देखें, एक पार्टनर किसी निर्णय से असहमत है, गुस्से में दूसरा पार्टनर कह देता है, आज से हमारा पार्टनरशिप खत्म। कुछ घंटे बाद दोनों शांत होते हैं, लेकिन जो विश्वास वर्षों में बना था वह कुछ मिनटों के क्रोध में टूट जाता है। यही कारण है गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर उस व्यक्ति का निर्णय नहीं होता जो वास्तव में उसने लिया, वह उस क्षण का निर्णय होता है जब हमारी बुद्धि पर क्रोध का प्रभाव छाया हुआ था। इसको एक तीसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, जिसको हम हर रोज अपने दिनचर्या में सड़कों के ऊपर देखते हैं, और हम इसको रोड रेज के नाम से बात करते हैं। किसी ने आपकी गाड़ी को अचानक ओवरटेक कर लिया, आपको लगा कि उसने आपको गलत तरीके से ओवरटेक किया। पहले इरिटेशन आएगी, फिर गुस्सा आएगा, फिर मन कहता है इसको सबक सिखाना चाहिए, और यहीं से खतरा शुरू होता है। गुस्सा आपको ये भुलवा देता है आगे सामने आपके कोई दुश्मन नहीं है, एक दूसरा इंसान है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है। एक छोटा सा रोड इंसिडेंट एक बड़ा एक्सीडेंट बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध के बाद सम्मोह होता है, अर्थात हमारी सोच वास्तविकता से हटने लगती है। क्रोध में व्यक्ति भूल जाता है मुझे क्या सही करना चाहिए, मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है, सामने वाला मेरे लिए कौन है, मेरे संस्कार क्या है, मेरे पिछले अनुभवों से मुझे क्या सीख मिली, मैंने क्या सीखा, इस निर्णय का भविष्य में कुछ परिणाम होगा। यानी हम अपनी विवेकपूर्ण सीख को उस क्षण भूल जाते हैं जब क्रोध इतना बढ़ जाता है कि सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है जो शांत अवस्था में वह कभी नहीं कर सकता। वह बोल सकता है जो कभी नहीं बोलना चाहता। वह निर्णय ले सकता है जो बाद में उसे खुद गलत लगे। और यही है बुद्धि नाश। बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्या क्रोध वास्तव में जीवन को बर्बाद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसने 20 वर्षों में अपना कैरियर बनाया, उसने मेहनत की, सम्मान कमाया, परिवार बनाया, लेकिन एक दिन किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसका विवाद हुआ। वह इतने गुस्से में आ गया कि उसने सबके सामने अपमानजनक शब्द बोल दिए। कुछ मिनट बाद गुस्सा खत्म हुआ, लेकिन उसके शब्द
वो वापस नहीं आए। उसकी रेपुटेशन प्रभावित हुई, उसका कैरियर अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। घर आया तो पत्नी से भी झगड़ा हुआ, बच्चे उससे दूर रहने लगे और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ मैंने अपनी समस्या से कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान अपने क्रोध में कर लिया। ध्यान दीजिए, समस्या छोटी थी लेकिन उसका जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, वो बहुत बड़ी थी। यही श्री कृष्ण की शिक्षा का सार है। घटना हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन घटना पर हमारी प्रतिक्रिया काफी हद तक हमारे नियंत्रण में हो सकती है। तो क्या गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए? यह भी एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। एंगर एंड एक्शन ये अलग अलग चीजें हैं। अन्याय देखकर प्रतिक्रिया करना आवश्यक हो सकता है, गलत बात के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक हो सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन क्रोध में प्रतिक्रिया करना और शांत मन से दृढ़ता के साथ कार्य करना ये दोनों अलग हैं। श्री कृष्ण हमें कमजोर बनने की शिक्षा नहीं देते, वे हमें सिखाते हैं अपनी बुद्धि को क्रोध का गुलाम मत बनने दो। अब सवाल यह है कि गुस्सा आए तो क्या करें? यहीं से हमारी प्रैक्टिकल जर्नी शुरू होती है और इसके लिए शुरुआत में बहुत कठिन होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई लंबी साधना तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ एक सिंपल ध्वनि के साथ, ओ। धीरे, शांत, सजग होकर। जब आपको गुस्सा आए, तुरंत जवाब देने से पहले यदि परिस्थिति अनुमति दे तो कुछ क्षण के लिए रुकिए। आंखें बंद कर सकते हैं, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़ते हुए आप ओम का उच्चारण करना शुरू कीजिए। इसका ना ओम का धीमा उच्चारण कीजिए, आवाज को फोर्स मत कीजिए। ध्यान वाइब्रेशन और सांस पर रखिए। आप पहले एक बार करें ओ, फिर आप उसको रिपीट करें दूसरी बार ओ, फिर तीसरी बार रिपीट करें ओ। ये आप अपने मन में करें। कुछ मिनट्स के लिए ना शांत हो जाइए। लेकिन क्या सिर्फ ओम बोलने से गुस्सा खत्म हो जाएगा? तो जवाब है हां और ना भी। ओम का उच्चारण हमारे अंदर के जो रश ऑफ ब्लड है ना, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ओम का उद्देश्य यह है कि आप अपने ऑटोमेटिक रिएक्शन के बीच एक छोटा सा पॉज बना देते हैं। आपका जो रश ऑफ ब्लड है वो काम हो जाएगा और कभी कभी यही छोटा सा पॉज बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकता है। पहले रिएक्शन, फिर पॉज और फिर अवेयरनेस और उसके बाद राइट एक्शन। यही अभ्यास धीरे धीरे एक प्रतिक्रिया रूटीन में बदल जाता है। एक बहुत शक्तिशाली नियम है। अगली बार जब आपको पहले गुस्सा आए ना, तो तुरंत जवाब देने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं वास्तव में किस बात से नाराज हूं? मेरी कौन सी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई? अगर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा? और फिर एक गहरी सांस लीजिए। ओ, बस इतना। आप पाएंगे
कुछ सेकंड का अंतर वही आपकी सोच बदल देगा। श्री कृष्ण हमें ये नहीं सिखा रहे कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी जिससे हमें गुस्सा आए। वे हमें सिखा रहे हैं कि परिस्थिति आपके बाहर हो सकती है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके भीतर है, और यही वास्तविक में आपका सेल्फ कंट्रोल है। जिस व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति अपनी एक बात से क्रोधित कर सकता है, उसकी मानसिक शांति की चाबी कहीं किसी दूसरे के हाथ में तो नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसका नियंत्रण सीख लिया, वह परिस्थिति के बीच भी शांत रह सकता है। और इसलिए गुस्से को केवल एक इमोशन समझकर इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी एक अनियंत्रित क्षण हमारे वर्षों के परिश्रम पर भारी पड़ सकता है। गुस्सा खत्म होने में कुछ मिनट, कुछ समय लग सकता है, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द, उनका असर वर्षों तक रह सकता है। भगवत गीता केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं है, हमारी जिंदगी भी एक तरह का कुरुक्षेत्र है। हर दिन हमारे सामने अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, कभी परिवार, कभी बिजनेस, कभी कैरियर, कभी रिलेशनशिप, कभी अपमान, और कभी हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस। हर परिस्थिति हमारे सामने दो रास्ते रखती है, क्रोध की प्रतिक्रिया या बुद्धि से प्रतिक्रिया। और शायद यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना है, अपने क्रोध को जीतना। क्योंकि जिसने दूसरों को जीत लिया वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जिसने अपने क्रोध को जीत लिया वह वास्तव में स्वयं पर जीत पा चुका है। अगर आपको भगवत गीता की ये शिक्षा उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, और डिस्कवर धर्मा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा प्राचीन ज्ञान को सरल भाषा में समझाना और उसका वास्तविक अर्थ जानना और उसे अपने जीवन में उतारना। जय श्री कृष्ण। ओम श्री हरि।